नमस्कार दोस्तों, आज इंग्लिश ट्रांसलेशन का आज ये डे 2 है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था इज आर एम का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसी का निगेटिव सेंटेंसेस। 10 वाक्य बताएंगे जिसमें से आपको 2 वाक्य देंगे और उसका इंग्लिश आप खुद बताकर जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलिए हम देख लेते हैं सारे वाक्य को। आज डे 2 है इज आर एम का प्रयोग से, उसका हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर हम समझेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे और इज आर एम के बाद इसमें क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाक्य है, आप निगेटिव सेंटेंसेस को पहले आप कैसे पहचानोगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं खुश नहीं हूं, तो जब भी किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये निगेटिव सेंटेंसेस है। और लास्ट में हाज अगर आ जाता है यानी होना पाया जाता है तो आपको ध्यान देना कि इज आर एम का प्रयोग वहां पर होगा यानी टू बी और का प्रयोग होगा। तो पहला वाक्य है मैं खुश नहीं हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई। आई हमने लिख दिया। हमने आपको पहले ही बताया था कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ हम यूज करेंगे वर्ब एम। यहाँ पर इज आर एम में से हमने एम का यूज कर दिया। अब लगाएंगे उसके बाद नॉट। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खुश, तो लिख देंगे खुश होने की इंग्लिश होती है हैप्पी। तो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। नेक्स्ट वाक्य है वह शिक्षक नहीं है। वह शिक्षक नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। तो हम ही लिख दिए। अब ही एक व्यक्ति है, कोई एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए हमने बताया था किसका प्रयोग करेंगे, इज। तो इज हो गया। इज आर एम में से हमने लगा दिया इज। अब उसके बाद लगाएंगे नॉट। नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो शिक्षक, तो शिक्षक की इंग्लिश हो जाएगी टीचर। तो हमने लिख दिया टीचर। ही इज नॉट टीचर, वह शिक्षक या अध्यापक नहीं है। नेक्स्ट वाक्य है वह मेरी दोस्त नहीं है। वह मेरी दोस्त नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट है सी, यानी कि वह की इंग्लिश अब यहाँ पर होगा सी, क्योंकि कोई स्त्री है तो स्त्री के लिए जब भी बात की जाए तो वह की इंग्लिश हम लिखेंगे सी। तो सी हो गया। अब सी कोई एक ही व्यक्ति है तो एक के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, तो सी इज। उसके बाद लगाएंगे नॉट। नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी दोस्त, तो माई फ्रेंड, मेरी दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी माई फ्रेंड। यहां पर हो गया माई फ्रेंड। नेक्स्ट वाक्य है यह मेरा घर नहीं है, तो यह सब्जेक्ट क्या है इसमें, यह, तो यह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दिस। दिस हमने लिख दिया। अब दिस एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको पहचानना है। तो हमने कल आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि दिस क्या है, एक वचन है, मतलब किसी एक के बारे में बात की गई। तो दिस इज, दिस के साथ हमने इज लगा दिया। अब लगाएंगे नॉट, तो यहां पर हमने लगा दिया नॉट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है मेरा घर, तो लिख देंगे माई हाउस, और या होम आप कर सकते हो, होम। नेक्स्ट है हम तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है, तो यहां पर सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो जाएगी बी। बी हमने लगा दिया। अब बी जो है ये बहुवचन है तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर। आर हमने लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार, तो अब लगा देंगे रेडी। तैयार होने की इंग्लिश हो जाएगी रेडी। वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं। चलिए अगला वाक्य अब देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है तुम सही नहीं हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम की इंग्लिश हम लिखेंगे यू। तुम की इंग्लिश होता है यू। अब यू जो है ये बहुवचन में आता है तो इसके साथ वर्ब क्या रहेगा, आर, तो यू आर। अब इज आर एम में से हम लगा दिए आर। उसके बाद लगाएंगे नॉट। नॉट हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वर्ड है। इन सभी में निगेटिव वर्ड है तो सभी में हम नॉट लगाएंगे, ये ध्यान देना। और किसके बाद लगाएंगे, इज आर एम के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद लगाएंगे नॉट।
और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम पूरा ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो यू आर नॉट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है सही, तो क्या हो जाएगा राइट। यू आर नॉट राइट, तुम सही नहीं हो। नेक्स्ट वाक्य है वह खिलाड़ी नहीं है, तो यहां पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हमने लिख दिया दे। अब दे बहुवचन है तो इसके साथ लगाएंगे आर। अब इजारम के बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी की इंग्लिश हो जाएगी प्लेयर्स। दे आर नॉट प्लेयर्स, वह खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट वाक्य है मैं व्यस्त नहीं हूं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इजारे में से हम क्या लगाएंगे आई के साथ आई एम, तो यहां पर हमने लगा दिया आई एम। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। अब फिर ऑब्जेक्ट व्यस्त, व्यस्त की इंग्लिश हो जाएगी बिजी, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूं। नेक्स्ट वाक्य है वह घर पर नहीं है, तो इसका इंग्लिश आप लोग बताइएगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, और इसका भी इंग्लिश आप लोग ही बताना कि इसका इंग्लिश क्या होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह बेसिक से ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।